हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट जेन ट्रेडिंग एकेडमी। माई सेल्फ जीवन। और मैं ये मेरा पहला वीडियो है, तो वेलकम यू ऑल। अब से मैं हर दिन निफ्टी बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट डे मार्केट का व्यू है वो मैं शेयर करूंगा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। और मैं मार्केट में 2019 से हूँ। और मैंने अपने लॉस से ही बहुत कुछ सीखा है। और मैं प्योरली प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ। एंड और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है बेस्ड ऑन दैट मैं आपके साथ शेयर करने का कोशिश करता हूँ। चलिए देखते हैं। एंड टू बिगिन विथ लेट्स लुक एट निफ्टी फर्स्ट। ओके, निफ्टी का देखिए। और ये शुरू करने से पहले ना मुझे एक दो तीन बात आपसे कहना है। देखिए, जो मार्केट में जो हमारा जो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मार्केट ना तीन तरीके से चलता है। एक, या वो ट्रेंडिंग चलता है। ट्रेंडिंग मतलब क्या है? हायर हाई, हायर लो। या फिर मार्केट एक होता है आपका यू नो लो वोलेटाइल, जहाँ पे फर्स्ट डे का हाई के अंदर ही नेक्स्ट कैंडल का हाई और लो दोनों आ जाता है। और तीसरा है हाई वोलेटाइल, जहाँ पे हाई भी टूटा है और लो भी टूटा है। यही तीन चीज़ें मार्केट में हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ होता नहीं है। ठीक है। तो एंड और एक चीज़, मैक्सिमम टाइम हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग रहना चाहता है। मतलब या हायर हाई में, या लोअर लो लोअर हाई करना चाहता है। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, देखिए, मार्केट में दो ही चीज़ें होते हैं। एक, या ब्रेकआउट ट्रेड होता है, या दूसरा ब्रेक इनसाइड ट्रेड होता है। ब्रेकआउट या ब्रेक इनसाइड। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मार्केट ज़्यादातर टाइम पे ट्रेंडिंग रहना चाहता है। उसी तरह 80% ऑफ द टाइम, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, मार्केट जो है ब्रेक इनसाइड ही ट्रेड होता है। ब्रेकआउट बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए हम ये कोशिश करते हैं हर दिन कि हम ब्रेक इनसाइड ही ट्रेड करें। ब्रेक इनसाइड का मतलब क्या है, वो सब चीज़ें हम आगे से सीखेंगे। बट ये बेसिकली आप समझिए कि ब्रेकआउट ब्रेक इनसाइड क्या है और मार्केट कौन से तीन तरीके से चलता है। ठीक है, चलिए विद दिस विल स्टार्ट। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं प्योरली प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ। ना मैं न्यूज़ फॉलो करता हूँ, ना कुछ। प्योरली जो प्राइस है वो देखता हूँ, उसके हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके, इंपॉर्टेंट इंटरवल मार्क करके उस बेसिस पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और मैं सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग ही करता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो आप देख रहे हैं चार्ट, ये निफ्टी का चार्ट है। और इसमें हम टॉप डाउन स्टडी करते हैं। बेसिकली कोई इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास निफ्टी का करंट प्राइस है या नहीं, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, टू बिगिन विथ ईयरली का लेवल अगर हम देखेंगे यहाँ पे निफ्टी का, तो चलिए, ये ईयरली का कोई लेवल आसपास नहीं है। क्या क्वार्टरली लेवल है? यस, इंटरेस्टिंगली क्वार्टरली लेवल है। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे, ये निफ्टी का क्वार्टरली लेवल है। चलो हम इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये क्वार्टरली लेवल है। ये बेसिकली जो जान फेब मार्च का क्वार्टरली लेवल है। ओके, तो फिलहाल प्राइस इसके नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल लेवल मार्क कर रहे हैं, बस आगे देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद हम चलते हैं मंथली पे। मंथली पे थोड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न बना है। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जो है, देखिए इसमें क्या हुआ था इंटरेस्टिंगली। देखिए, यहाँ से जब प्राइस यहाँ से जब उठा था निफ्टी का, आप देखेंगे कि देखिए ये हुआ यहाँ पे, यहाँ से गिरते आया। उसके बाद यहाँ पे हाई वोलेटाइल कैंडल बना था, ये भी हाई वोलेटाइल है। इसके साथ ये कैंडल ट्रेंडिंग है, ये भी ट्रेंडिंग है। उसके बाद एक साइडवेज कैंडल बना, मतलब ये लो वोलेटाइल कैंडल बना मंथली के अंदर। अब जाके ये स्लो के नीचे प्राइस आया है। ओके, और लगभग मान के चलिए, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कैंडल है, ये
अगस्त का कैंडल है और 31st मतलब मंथ खत्म है, कल फर्स्ट हो जाएगा, तो मान के चलिए कि इसके नीचे ही इसने क्लोजिंग दिया है। तो दो इम्पोर्टेंट यहाँ पर भी लेवल आते हैं, वो है आपका ये वाला मंथ का लो और हाई, और ये वाला मंथ का लो। ठीक है, इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको भी हम देखेंगे। क्या वीकली में कुछ दिख रहा है हमको? वीकली में अगर आप देखेंगे तो नहीं, वीकली यही लेवल यहाँ पे इंटरजेक्ट हो रहे हैं। तो देखते हैं इसको क्या होता है। डेली में हम देखेंगे तो क्या दिख रहा है हमको? डेली में भी यही लेवल हमको निकल के आ रहे हैं। अब हम चलते हैं इंट्राडे पे कि क्या हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जो है वो एक्चुअली यही मंथली लेवल के आसपास खुला। उसके बाद इसने क्या किया, ऊपर यहाँ से यहाँ तक इसने ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद वापस आके इसी सपोर्ट जोन को हिट किया, फिर से ट्रैवल किया, इसी के आसपास से रिजेक्शन लेके इसके पास आके इधर क्लोज किया है। ठीक है, अब देखते हैं कल के सेशन में क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इंट्राडे के अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल देखें तो कौन से होते हैं। लेट अस लुक एट इंट्राडे का इंपॉर्टेंट लेवल्स। एक होता है आपका प्रीवियस डे, जो दिन खत्म हुआ है लास्ट, उसका हाई और उसका लो। ठीक है, और उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है, वो मैं आपको मार्क कर देता हूँ, वो है देखिए यहाँ से ये लो लगा है तो ये वाला कैंडल है। ठीक है, ये हम इसको मार्क नहीं करेंगे, आगे मैं बताऊंगा ये क्यों मार्क कर रहा हूँ मैं। देन वी विल डिस्कस, आपके पास हर दिन हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये लेवल के आसपास से तो ज़्यादा लाइन हो जाएंगे, तो हम इसको छोड़ते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है निफ्टी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है कि हो सकता है निफ्टी यहाँ पे बंद हुआ है तो यहाँ कहीं पे खुले। ठीक है, या इस लेवल के ऊपर इधर खुले, या इधर खुले, या इधर खुले, इसके अलावा और कोई खुल नहीं सकता। यही चार स्पॉट है जो वहाँ पे वो खुल सकता है। ठीक है, अब यहाँ खुलता है तो क्या करना है, क्या हो सकता है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का जो हम डेली का अगर हम यहाँ पे कैंडल देखते हैं, डेली का अगर हम यहाँ पे इसको जैसा मैंने बताया ट्रेंडिंग ही था निफ्टी लास्ट सेशन में। निफ्टी अगर आप देखेंगे वो ट्रेंडिंग में ही था। तो अब देखिए निफ्टी जो है लास्ट सेशन में क्या बनाया है, उसने बनाया है लोअर लो, लोअर हाई। इसका मतलब क्या है कि हम ये मान के चलते हैं कि हो सकता है निफ्टी आने वाला जो सेशन है उसमें भी वो ट्रेंड करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, वो ट्रेंड करने की कोशिश कर सकता है, मतलब लोअर लोअर हाई बना सकता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि अगर निफ्टी लोअर लोअर हाई बनाएगा, मैंने आपको क्या बोला था कि 80% ऑफ द टाइम ब्रेक इनसाइड होता है। ब्रेक इनसाइड का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए इंट्राडे चार्ट में चलते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे ब्रेक इनसाइड का मतलब ये है, मान लीजिए कि क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी लोअर लोअर हाई लगाएगा। हाँ, और एक बात है, बिकॉज इन सपोर्ट के पास है तो हम थोड़ा ध्यान रखेंगे उसका। अब मान के चलिए अगर निफ्टी यहाँ कहीं पे अगर खुलता है, ठीक है, यहाँ कहीं पे अगर खुलता है, हम क्या बोल रहे हैं, ब्रेक इनसाइड ट्रेड करेंगे। ब्रेक इनसाइड का मतलब क्या है, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे निफ्टी पहले इधर आए, इधर आके इधर से ब्रेक इनसाइड हो जाए, मतलब यहाँ से आके नीचे आके इस लो के नीचे जाके यहाँ से घूम जाए। ये हमारा उम्मीद रहेगा अगर निफ्टी यहाँ पे खुलता है तो। उसको कैसे कर सकते हैं, अलग अलग पैटर्न्स है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मार्केट में, कि पैटर्न्स ही है, वही बार 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 रिपीट होते हैं। वो आगे आगे जाते थे हम उन पैटर्न्स को डिस्कस भी करेंगे कि कौन सा पैटर्न होता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर निफ्टी यहाँ पे खुलता है, तब हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से ब्रेक इनसाइड हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ खुलता है तो यहाँ से ब्रेक इनसाइड होगा, यहाँ खुलता है तो यहाँ से ब्रेक इनसाइड होगा। अगर यहाँ से खुल जाएगा ना, इसका मतलब देखिए हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि लोअर लोअर हाई लगाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर ये यहाँ पे खुलता है, उसके बाद अगर ये इसके नीचे आता है ना, इसका मतलब पिछले दिन के लो के बदले में ऑलरेडी उसने लोअर लो लगा चुका है, लो तोड़ दिया है, मतलब लोअर लो लग चुका है ना। अब हम क्या
उम्मीद लगा सकते हैं कि ये यहाँ से हो सकता है, इधर जाएगा तो इसको इधर रिजेक्शन मिल सकता है। ठीक है, इधर रिजेक्शन मिल सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग में रहना चाहता है, तो उस हिसाब से अगर लो टूट चुका है तो वापस ये हाई टूटेगा, इसका उम्मीद हम नहीं लगाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, अगर मार्केट यहाँ खुल के लो तोड़ के वापस घूमता है तो वापस ये यहाँ तक ट्रैवल नहीं करेगा, बीच में ही कहीं इस पे जाके रुक सकता है या साइडवेज हो सकता है। वो स्पॉट कौन सा है? एक है ए लेवल, है ना, जहाँ पे हमने देखा, एक है ए लेवल, वो तो स्ट्रांग लेवल है, एक क्वार्टरली और मंथली दोनों है यहाँ पे, है ना। दूसरा है, ये यहाँ पे पहले हाई लगा के गिरा था, तो गिरने से पहले इसने, अगर आप देखेंगे, इस जोन पे कहीं पे एक सपोर्ट फॉर्मेशन करके उसको तोड़ा था। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वाला लेवल तक ये आ सकता है, जो कि 24,544, यहाँ कहीं से ये घूम के या साइडवेज हो जाएगा या वापस कंटिन्यू कर सकता है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। तो निफ्टी मैंने बताया आपको ये। हाँ, और एक बात देखिए, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए अगर ये यहाँ खुल के इधर ना आके अगर इसको ब्रेक कर देता है, क्योंकि ये लो नहीं तोड़ा है, तो हो सकता है नया हायर हाई करने का चांस है, क्योंकि ये सपोर्ट पे है। तब हम क्या देखेंगे? तब हम पैटर्न यही देखेंगे, क्योंकि अगर ये यहाँ खुल रहा है बाय द वर्च्यू ऑफ ओपनिंग, ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया है। तो हम ये देखेंगे कि इसके ऊपर पहले जाने देंगे, जाने के बाद वापस आके हिट करके इसको और एक नया हाई लगाना पड़ेगा, तभी जाके हमको पता चलेगा कि यहाँ पे इसका सपोर्ट लग गया है। उसके बाद अगर वापस आता है तो हम वहाँ पे प्राइस एक्शन कंफर्म करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है, श्योर शॉट निफ्टी इस हाई को ब्रेक करेगा। ठीक है, अगर ब्रेक नहीं भी करेगा तो लो ब्रेक नहीं करेगा, यहीं पे साइडवेज होके फिर नेक्स्ट डे आगे के लिए प्रस्थान कर सकता है, आगे ये यहाँ से भाग सकता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये है निफ्टी का प्रिडिक्शन। हाँ, दूसरा, अगर ये यहाँ पे खुल जाता है, यहाँ पे, तो ये क्या कर सकता है? मान लीजिए अगर यहाँ पे खुला तो ये एक आके हाई तोड़ के ऊपर जा सकता है ना। मान लीजिए अगर ये यहाँ खुल के इधर आने के बजाय अगर इधर जाता है, तब क्या होगा? तब भी हम ब्रेक इनसाइड ट्रेड ही कर देखेंगे, बट सेल की तरफ, क्योंकि ये जाके पहले रेजिस्टेंस को हिट किया है। अगेन ये जाके जैसे इसको हिट किया, इसका मतलब नया हायर हाई लगा दिया, तब हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये इस लो को तोड़ेगा। ठीक है, तब क्या करेगा? ये यहाँ से हो सकता है यहाँ तक ट्रैवल करके सपोर्ट लेके या ऊपर जाए या यहीं पे क्लोज कर दे। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन है निफ्टी के अंदर। अगर ये यहाँ पे खुल जाता है तो फिर स्काई इज अ लिमिट, यहाँ से ये अच्छा खासा ऊपर ट्रैवल कर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज है निफ्टी के अंदर, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। अब देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, जो जो मैंने आपको बताया उसको ध्यान में रखिए। मार्केट में जो ट्रेंडिंग, लो वॉलेटाइल और हाई वॉलेटाइल, उसके बाद ब्रेकआउट, ब्रेक इनसाइड, इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये, उसी हिसाब से हम इसको देखेंगे। अब जैसा हम देख रहे थे, टॉप डाउन अप्रोच है हमारा। यहाँ पे देखिए, ईयरली कोई लेवल नहीं, ये तो बहुत दूर है, बट फिर भी मार्क करके रखेंगे इसको। ये 2024 का हाई है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलते हैं क्वार्टरली। क्वार्टरली में इंटरेस्टिंग देखिए, क्वार्टरली का जो एक लेवल था, ये वाला आई थिंक अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो लेवल है, इसको लास्ट क्वार्टर ने अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक किया था ऊपर की तरफ, है ना। बट जब बैंक निफ्टी ऊपर से जब गिर रहा है ना, वो ना ही इस ईयरली लेवल को रिस्पेक्ट किया है, ना ही अभी ये फिलहाल इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। देखते हैं हाउ इट विल वर्कआउट। ठीक है, अब ओके, इंटरेस्टिंग। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के पास यहाँ पे एक मंथली एंड, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लीजिए, ओके, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो लेवल्स हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम जो है ना, सबसे पहला आता है इंट्राडे, डेली, वीकली, मंथली
क्वार्टरली, ईयरली। ठीक है, ईयरली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, क्वार्टरली स्ट्रांग, मंथली स्ट्रांग, वीकली स्ट्रांग। ये अगर ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर इसका आपको हाई लो के आसपास अगर प्राइस मिलता है ना, वहाँ पे आप थोड़ा जागरूक हो जाइए। ठीक है, वहाँ पे हो सकता है प्राइस अच्छा खासा रिएक्शन करे और उसकी उसी रिएक्शन को हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो आप देखिए यहाँ पे एक मंथली लो आ रहा है जो है आपका मे का लो। ठीक है, ये मे का लो है, इसके आसपास प्राइस अभी है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। निफ्टी के लिए देखिए 500, 150, 160, 170 पॉइंट है, ज़्यादा पॉइंट बड़ी बात नहीं है निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए सॉरी। ओके, वीकली में ऐसा कोई मुझे लेवल दिख नहीं रहा है। अब हम जाते हैं डेली पे। डेली में भी हमको ऐसा कोई लेवल दिख नहीं रहा है, कंटिन्यू गिरते आ रहे हैं। देखिए कंटिन्यू गिरते आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये ज़िंदगी भर गिरते जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा ना। तो हमको वही लेवल ढूंढना है, कहाँ पे रुक सकता है, वही इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो प्राइस एक्शन लेवल्स है। यहाँ पे अगर हम चलते हैं इंट्राडे पे, देखिए इंट्राडे पे क्या हुआ था लास्ट सेशन में, अगर हम उसको थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें। देखिए ये दोनों एक क्वार्टरली और एक मंथली लेवल से ये देखिए, इसके नीचे यहाँ पे ओपन हुआ था, उसके बाद ये ऊपर ट्रैवल किया और यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था, बट सस्टेन नहीं हुआ, वापस आके इसके बीच में ही ये अभी कहीं पे क्लोज हुआ है। अब इंट्राडे में इंपॉर्टेंट लेवल कौन से निकलते हैं, एक है इस डे का जो हाई है वो, है ना, और उसके बाद ये जो लो है ये। अब इसके बीच में भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हाई, पहले हाई है बाद में लो लगा है। उसमें अगर हम देखेंगे यहीं पे लो है ये, उसके बाद है यही है, हाँ, उसके बाद यही लेवल है, ये वाला जो कैंडल है इसका ही, चलिए इसका ही जो हम हाई मार्क करेंगे, बिकॉज नीचे ऑलरेडी एक लेवल पड़ा है, सॉरी ये वाला लेवल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है इंट्राडे के। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि बैंक निफ्टी, जैसा कि मैंने निफ्टी में डिस्कस किया था आपके साथ, हम ओपन का क्यों डिस्कस करें, क्योंकि ओपनिंग के बाद ही हम कोई ना कोई डिसीजन लेंगे कि कौन सा लेवल पे हमको नो इस पर्टिकुलर इंडेक्सेस को देखना है, या कोई भी स्क्रिप्ट कुछ भी आप देखते हैं, यही होता है मार्केट में, इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं बेसिकली। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, हो सकता है यहाँ पे क्योंकि क्लोज हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है, कहीं पर भी ओपन हो, क्योंकि स्ट्रक्चर लोअर लो लोअर हाई का बना है कंटिन्यूअसली, तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे लोअर लो लोअर हाई लगेगा। क्योंकि देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर क्या कहता है लोअर लोअर हाई है, वही होगा मार्केट में मैक्सिमम टाइम पे। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो अगर इसको मुझे ट्रेड करना है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है या ज़्यादातर टाइम आपको मार्केट में एक्टिव रहना है ना, तो आपको ब्रेक इनसाइड ही हमेशा ट्रेड करना पड़ेगा। आगे जाके मैं बताऊंगा इसका फ़ायदा क्या है, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट ये समझिए ब्रेक इनसाइड ही ट्रेड करना है। ब्रेक इनसाइड का मतलब क्या है, हम रेजिस्टेंस से सेल करेंगे, सपोर्ट से बाय करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा ये दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं, बहुत ही सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट से हम मार्केट को व्यू करते हैं और ट्रेड भी करते हैं उसी हिसाब से। ठीक है, और इसी को मैं आपको हर दिन शेयर भी करता रहूँगा। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मान लीजिए अगर इसको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ कहीं पे ओपन होता है, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर मुझे ब्रेक इनसाइड करना है, मुझे रेजिस्टेंस से सेल करना है, क्यों, क्योंकि अब मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये लोअर लोअर आई लगाएगा। अगर ये है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पे ओपन होके जाके इस लेवल को हिट करे, अगर हिट करेगा तो यहाँ से मुझे अच्छा खासा, यहाँ से ये एटलीस्ट ये लो को तो तोड़ने के लिए जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हाई नहीं टूटा है, रेजिस्टेंस है ना, अगर यहीं से घूम जाता है तो एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि लो तोड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, हम इसी उम्मीद के साथ देखेंगे कल मार्केट को, यही होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ कहीं पे ओपन हो जाता है, तब भी हमारा एक्सपेक्टेशन ये रहेगा, क्योंकि लोअर लोअर आई है, सेलिंग रहेगा मार्केट में, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे जाके इसको टच करके यहाँ से गिरे नीचे, ब्रेक इनसाइड हो जाए। हाँ, लेकिन तब हम ये उम्मीद नहीं रखेंगे कि लो टूटेगा, जैसे मैंने आपको बताया निफ्टी में भी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हाई टूट चुका है,
तो ये उम्मीद मत लगाए कि वापस लो टूटेगा, क्योंकि मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग रहना चाहता है। तो ये क्या कर सकता है, यहाँ से नीचे आके यहाँ कहीं पे साइडवेज हो सकता है। ये हमारा दूसरा प्रोबेबिलिटी है। तीसरा क्या है, तीसरा है मान लीजिए अगर, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ कहीं पे अगर खुलता है, तब हम देखेंगे कि ये ऊपर यहाँ से ब्रेक इनसाइड हो जाए नीचे की तरफ। इस लेवल पे अगर इसको भी तोड़ देता है तो नीचे गिरने की पूरी पूरी चांसेस है। ठीक है ना। अगर यहाँ खुलता है तो हम पहले इधर देखेंगे, इधर से गिर सकता है या फिर इधर से भी गिर सकता है। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्शन है बेसिकली। ठीक है, तो अगर मान लीजिए, ये तो मार्केट है, किसी का सुनता नहीं है ना मेरा ना आपका। मान लीजिए अगर इस, क्योंकि ये सपोर्ट पे है, इंपॉर्टेंट लेवल पे आया है, क्वार्टरली भी है मंथली भी है, ये जो दो लेवल्स है ना। मान लीजिए अगर ये इंटरेस्टिंगली अगर ये यहाँ पे खुल जाता है, उसके बाद आके यहाँ पे अगर ब्रेक इनसाइड करने की कोशिश करता है ना, तो अच्छा खासा मूव आ सकते हैं। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि मार्केट लोअर लो लोअर हाई में है, इसका मतलब लोग सेल करके बैठे हैं। अगर मार्केट यहाँ से घूम जाएगा ना, तो लोगों का एसएल हिट करते करते अच्छा खासा ऊपर भागेगा। क्या होगा मार्केट में, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। ओके, अगर मार्केट स्ट्रांग खुलता है तो, स्ट्रांग खुल के अगर ब्रेक इनसाइड होता है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है। देखो मैं प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, एक्सपेक्टेशन तो लोअर हाई का है, बट क्योंकि मार्केट सपोर्ट के पास है, तो यहाँ पे जो है वही हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए जैसा कि मैंने अभी सेल साइड का मैंने आपको बताया, सेम वही बाई साइड का अगर हमको देखना है, सिंपल अगर यहाँ खुल के अगर यहाँ आ जाता है इसके बजाय, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन सेल का है, तो यहाँ से हम ब्रेक इनसाइड बाय देखेंगे। अगेन अगर यहाँ से यहाँ तक आ जाता है तो लो टूट चुका है, तो एक्सपेक्टेशन हाई तोड़ने का बिल्कुल नहीं रहेगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, बाय ट्रेड मिल सकता है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि ब्रेक इनसाइड बाय कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा, हम इसमें ब्रेकआउट भी ट्रेड कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि ब्रेकआउट में हमको क्या देखना है। हाँ, यहाँ पे मैं, चलिए मैं आपको एक थोड़ा बहुत एक दो पैटर्न्स बता भी देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे खुल जाता है, खुलने के बाद हम देखेंगे कि ये यहाँ पे अप्रोच कैसे कर रहा है, फटाफट फटाफट अगर यहाँ पे आ सकता है, या थोड़ा ये ऊपर नीचे हो सकता है, आ सकता है, बिकॉज मार्केट है वो जिगजैग तरीके से चलता है। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पे आने के बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पे आने पर हम देखेंगे कि यहाँ पे आने के बाद सपोर्ट में सेलर्स जो है, सेलर्स वो ट्रैप हो जाए। अगर वो ट्रैप हो जाएंगे ना, उनका एसएल लेके मार्केट ऊपर भाग सकता है। देखिए, मार्केट को ऊपर जाने के लिए सेलर्स का ज़रूरत है, और मार्केट को नीचे गिरने के लिए बायर्स का ज़रूरत है, क्योंकि तभी उनका जो एसएल है वो हिट होके मार्केट में मूव आ सकता है। क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर्स है, हमारे लिए मूव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब व्हेन आई से मूव, मार्केट तो मूव करता है वैसे, बट व्हेन आई से मूव, इसका मतलब अच्छा खासा एक तरफा मूवमेंट चाहिए हमको, तब जाके हम पैसा बना सकते हैं। क्योंकि मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, ऑप्शन में बाय करता हूँ बेसिकली, तो मेरे लिए ये जो है मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साइडवेज रहेगा मार्केट तो मेरे लिए मज़ा नहीं है, तो इसलिए मैं सपोर्ट से बाय का कोशिश करता हूँ, और रेजिस्टेंस से सेल का पुट बाय करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट में फ्रेंड्स। तो वाइंड अप कर दिया, मेरा पहला वीडियो है। ओके, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और जो भी मेरा नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपका जो भी आप कहना चाहते हैं आप कमेंट्स में कह सकते हैं। कि जो भी आपको सही गलत कुछ भी लगा, कुछ सजेशन है आप बता सकते हैं। कुछ आपको और जानना है वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा अपने एंड से शेयर करने का। ठीक है, तो विद दैट आई एम क्लोजिंग। आई विश ऑल ऑफ यू गाइस ऑल द बेस्ट। कल अच्छा करिए आप ट्रेड। ठीक है, चलिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।